हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई स्काई के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 12th फिजिक्स का पार्ट 4 देखेंगे। तो यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। आपसे इस सवाल में मैंने पूछा है कि प्रतिघात का मात्रक ओम, फैराडे, एम्पियर और महो में से क्या होता है। तो यदि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओम, तो बिल्कुल सही जवाब है। जिस प्रकार से प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रतिघात का भी मात्रक ओम ही होता है। तो आप याद रखें कि प्रतिरोध का मात्रक एग्जाम में पूछे या प्रतिघात का मात्रक पूछे, हर एक स्थिति में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओम। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं कि 2017 में पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है जब। इस क्वेश्चन को आप समझिए कि कोई भी गैस जो होता है वो साधारण रूप में विद्युत का कुचालक होता है। आपको बताना है इसमें कि वह चालकता कब प्रदर्शित करती है, यानी कि उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह कब होने लगता है। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दाब कम किया जाता है। जब आपको गैस से विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तब आपको उसका दाब कम करना होगा। जब दाब कम हो जाएगा तब किसी भी गैस से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो आपको याद रखना है कि गैस से चालकता कब प्रदर्शित करती है, तो जब दाब कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें हैं। आपको इसमें बताना है कि कैथोड किरणें विद्युत चुम्बकीय किरण हैं या धन आविष्ट किरण हैं या अनाविष्ट कण हैं या फिर ऋण आविष्ट कण हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऋण आविष्ट कण। कैथोड किरण जो होती है वो क्या होती है, ऋण आविष्ट कण। अगर यहाँ पर एनोड किरण पूछा जाए तब आंसर होगा धन आविष्ट कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में निहित है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कैथोड किरणों में क्या निहित होता है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा। यानी कैथोड किरण जो होती है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है और यह इलेक्ट्रॉन की धारा बहुत ही तीव्र होती है। तो आप याद रखें कि कैथोड किरण में तीव्र इलेक्ट्रॉन की धारा मौजूद होती है यानी कि निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो टॉमसन एक वैज्ञानिक है जिनका पूरा नाम है जे टॉमसन, और इन्होंने एक नियम दिया है, एक विधि दिया है जिसके द्वारा आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। टॉमसन विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ आवेश और द्रव्यमान दिया रहता है और उसका अनुपात ज्ञात करना पड़ता है। तो आप याद रखें कि टॉमसन विधि का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें। जैसे मान के चलिए कि यह एक धातु है और इससे जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है तो उस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो आपको याद हो गया होगा कि किसी भी धातु पर प्रकाश जब पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, और यह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो घटना होती है इसे ही कहा जाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर। हमने आपको पिछले प्रश्न में पढ़ाया कि जब किसी धातु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलती है, और उस इलेक्ट्रॉन का अगर नाम पूछा जाए तो उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलती है उसकी ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, यही आपसे इस सवाल में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो निर्भर करती है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। अब आप यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तरंगदैर्घ्य का
एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन आवेश रहित कण है? तो आपको इसमें बताना है कि अल्फा बीटा फोटॉन कण और प्रोटॉन में से कौन आवेश रहित है। आप आवेश रहित का मतलब जान लीजिए कि आवेश रहित का मतलब होता है कि जिस पर आवेश मौजूद नहीं होता है, यानी कि आवेश रहित का मतलब हुआ उदासीन। तो आपको पता होगा कि इसमें से अल्फा कण जो है इस पर धन आवेश होता है, बीटा कण पर होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, और ये फोटॉन कण जो आपको दिख रहा है, यही फोटॉन कण जो है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो आप याद रखें कि फोटॉन कण पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि यह आवेश रहित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों। आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए कि प्रकाश की अगर सभी घटनाओं का वर्णन आपको पता करना है तो आपको तरंग सिद्धांत भी पता होना चाहिए और क्वांटम सिद्धांत भी पता होना चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, इस तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यानी कि तरंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था, तो आप याद रखें कि हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यदि तरंग सिद्धांत के विषय में पूछा जाए कि तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तब आंसर होगा हाइगेंस। अगर हम लोग बात करें क्वांटम सिद्धांत का, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से इसको याद रख ले कि तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक है हाइगेंस और क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है मैक्स प्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में ही होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको इस सवाल में बताना है कि द्वैत प्रकृति। अब द्वैत प्रकृति का मतलब होता है कि प्रकाश जो है वो तरंग भी है और कण भी है, इसी को द्वैत प्रकृति या फिर दोहरी प्रकृति कहा जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि द्वैत प्रकृति प्रकाश में ही होती है, साथ ही साथ द्रव्य कणों में भी होती है। इस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा था कि द्वैत प्रकृति प्रकाश में तो होती ही है, साथ ही साथ द्रव्य कणों में भी उपस्थित होती है। अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जब व्याख्या की जाती है तो इसमें प्रकाश को कण माना जाता है। आप याद रखें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में प्रकाश को क्या माना जाता है, तो प्रकाश को माना जाता है कण। अगर यह सवाल पूछा जाए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, तब आपका आंसर होना चाहिए कि आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया था। अगर यह पूछा जाए कि इसकी खोज कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया था। और एक और इम्पोर्टेंट बात और इंटरेस्टिंग बात कि इसी खोज के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से 1921 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। तो ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं पिछले वीडियो का पूछा गया प्रश्न का आंसर। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है। तो सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होती है ये होती है गामा किरण की। तो जिन लोगों का आंसर है गामा किरण, उनका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। तो इसका आंसर था होल, यानी कि छिद्र। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उन लोगों का सही है। और अब बारी है आज के सवाल का। तो आज का पहला सवाल है कि डायोड का उपयोग करते हैं। आपको इन चारों ऑप्शन में से जो सही लगता है कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का दूसरा सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है। और फिर आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में से जो भी आपको सही लगता है आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके आपको ABCD में से जो लगता है उन दोनों का आंसर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।